नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। महाकवि धनंजय द्वारा प्रणीत यह विशापहार स्तोत्र ग्रंथ है जिसका स्वाध्याय हमारा चल रहा है। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम स्वाध्याय के लाभ देख लेते हैं। स्वाध्याय का पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय से ही संभव है और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति हमें स्वाध्याय के माध्यम से होती है। आज का स्वाध्याय है वह गाथा या जिसे हम श्लोक कहें, क्योंकि भी स्तोत्र है तो इसके ये श्लोक हैं। श्लोक नंबर 11 और 12 जो श्लोक हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर बिना किसी विलंब के अपन सीधे ही उस पर चलते हैं, 11 नंबर के श्लोक पर। इससे पहले विशापहार स्तोत्र में धनंजय कवि ने ईश्वर के बारे में, वे कैसे हैं, उनके स्वरूप, उनके गुण चिंतन का 10 श्लोकों के माध्यम से किया। क्योंकि ये स्तोत्र है तो स्तुति वाला वो है ग्रंथ जिसे अपन कहें। तो यहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है और आदिनाथ भगवान के गुणों के, उनके लक्षणों को अलग अलग तरीके से जो है उन्होंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। पढ़ते हैं 11वें नंबर का श्लोक आज अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। स नीरजा स्यात् परो घनवान् वात दोष कित्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमान देवस्तोकापवादेन जलाशयस्य पर को धार्मिक पापी कहने से कोई बड़ा नहीं होता, दोष कथन या यशो ज्ञान से भी कोई बड़ा नहीं होता। जो समुद्र निज महिमा से ही गुण अगाधता दिक से युग, लघुता लाभों की निंदा से नहीं आप त्यों गुण संयोग। यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले अन्वय पढ़ लेते हैं ताकि जो है वो फिर अपने को उसका समझ में आ जाएगा। वा अथवा सह, स मतलब वह ब्रह्मादि देवों का समूह। यहाँ पर स शब्द जो है वो ब्रह्मादि देवों, हरिहरादय जो अन्य देवादिक हैं। नीरजा, नीरजा रज शब्द से नीर, नीर और रज से नीरज बना, तो पाप रहित, रज मतलब पाप होता है, तो नीर मतलब पाप रहित, स्यात हो, और अपरह दूसरा देव, अघवान स्यात मतलब पाप सहित हो। इस तरह तदोष कीर्त्या एव, उनके दोषों के वर्णन करने मात्र से ही, ते आपकी गुणित्वम न, है ना, गुण संहिता नहीं बनती। मतलब दूसरे दोषों की बुराई करें तो आप देव बन जाओगे, तो इसमें आपके देवत्व की कोई महानता नहीं है। हे आदिनाथ भगवान, अगर हम आपकी स्तुति करें और आपकी स्तुति के साथ हम अन्य देवों की बुराई करें या उनके जो गुण नहीं है ना, दोषों की चर्चा करके आपके गुणों का गान करें, तो ये कोई बड़प्पन नहीं है, कि ये कोई है ना बड़ाई नहीं है। देव, हे देव, अंबुराशे समुद्र की महिमा, अंबु मतलब जल होता है तो जल है ना, अंबुराशे समुद्र, तो समुद्र की महिमा या विशालता स्वतः स्यात् स्वभाव से ही होती है। जलाशयस्य स्तोकापवादेन न, तालाब के छोटा है ऐसा है ना निंदा करने से नहीं होती।
भाई अगर आपको समुद्र का गुणगान करना है तो आप ये बोलेंगे समुद्र के आगे तालाब तो छोटा सा है ना। तो तालाब की लघुता दिखा करके आप समुद्र की विशालता का वर्णन नहीं कर सकते हैं, है ना, विशालता का बखान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अन्य जो हरिहरादय देव हैं, है ना, जो कुदेव हैं, उन कुदेवों के दोषों को गिना करके हे भगवान मैं आपको बड़ा नहीं बता सकता है। देखिए अपने यहाँ पर आप्त की परीक्षा करने की बात आती है। जैन धर्म के न्याय ग्रंथों में आप्त परीक्षा एक ग्रंथ का नाम भी है ना। सो आप्त मतलब ईश्वर, है ना, या समझ लीजिए सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ को भी परीक्षा करके हमें निर्णय करना है। परीक्षा प्रधानी होना एक अच्छे श्रावक का लक्षण है। तो हमें भी, हम जिस देव की पूजा कर रहे हैं, जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं, जिस गुरु को मान रहे हैं, वो देव शास्त्र और गुरु सच्चे और अच्छे हैं कि नहीं है, इसका निर्णय तो करें, है ना। ऐसा नहीं हो कि हमारे दादा परदादा जिनको मान रहे थे तो हम भी उन्हीं को मान रहे हैं, क्योंकि हम जिस कुल में पैदा हो गए, जिस धर्म में पैदा हो गए, तो इसलिए हम उसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ आपको परीक्षा करना है ना। कुल अपेक्षा से धर्मधारी नहीं बनना है कि है ना, हम इस धर्म में आए इसलिए हम इसको मान रहे, कल को अगर किसी और धर्म में गए तो वो मानने लग जाए। नहीं, हमें परीक्षा करके निश्चित करना है कि इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, है ना, सच्चा देव कौन है, सच्चा और अच्छा देव कौन है, सच्ची और अच्छी वाणी, है ना, कौन सी है, या सच्चे और अच्छे गुरु कौन है, इसका निर्णय करना है। वो निर्णय होगा तो फिर जो है वो काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज वो आता ना, पत्थर की नाव पे बैठेंगे तो निश्चित ही डूबना पक्का है। सो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का सेवन करने वाले जो है वो पत्थर की नाव पे सवार होने वाले व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी हैं, मिथ्यात्वी हैं, जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, जिन्हें अपने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है। तो वो श्रद्धान परीक्षा से ही संभव है। परीक्षा करके अगर हमें ये लगता है कि हाँ, जिन मंदिर में जाके जिस देव की मैं पूजा कर रहा हूँ वह देव ही सच्चा और अच्छा है ना, इनके शरण में रह करके ही मुझे मुक्ति की प्राप्ति संभव है, मैं सुखी हो सकता हूँ, मैं पूर्ण सुखी हो सकता हूँ, ऐसा प्रतीति अगर होती है तो वो परीक्षा मतलब सच्ची है। अब देखिए आप्तमीमांसा ग्रंथ में समंत भद्र आचार्य है ना आप्त की परीक्षा करते हैं। स त्वमेवसि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे भगवान, वह आप ही सच्चे मिले मुझे। वो ये कहते हैं स त्वमेव असि निर्दोषो, हे भगवान आप ही निर्दोष हो, युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक। मैंने युक्ति लगा करके, शास्त्र पढ़ करके मैंने जब चेक किया तो मुझे आपकी वितरागता, आपकी सर्वज्ञता, आपकी हितोपदेशिता, ये मुझे अन्य कहीं देखने में नहीं मिली। जगत के देव सब ग्राही, है ना, कोई रागी कोई द्वेषी। कि जगत में मैंने जिन देवों को देखा वो देव तो कैसे हैं कि कोई रागी है, कोई द्वेषी है, किसी के पास अस्त्र हैं, किसी के पास शस्त्र हैं, है ना, कोई स्त्री उनके साथ सुशोभित है। तो ऐसे देव जो हैं वे रागी द्वेषी और अस्त्र शस्त्र आदि से सहित हैं, तो वे मेरे देव नहीं हो सकते। उनसे मुझे जो है वो पूर्ण सुख की प्राप्ति कैसे होगी। भाई आज अस्त्र शस्त्र आदि कौन रखता है अपने पास कि जिसे अपनी जान का खतरा हो, है ना। अपने जेब में रिवॉल्वर कौन रखता है जिसे ये लगता है कि कोई मुझे मार देगा, तो मैं अपने पास ये प्रोटेक्शन के लिए रखता हूं ताकि वो मारने आए उससे पहले मैं उसे मार दूं। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि भाई हमारे देव तो ऐसे हैं कि जिनके पास निष्परिग्रही, कोई परिग्रह, लेश मात्र परिग्रह नहीं है, ऐसे देव हैं हमारे यहाँ। तो वीतरागी देव हैं, उन्हें किसी से राग नहीं है, न द्वेष है। ऐसे देव जो हैं वो सच्चे देव कहलाते हैं। ऐसे ही ऐसी वाणी जिसमें वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। आता ना, यह है मुक्ति का मार्ग हमें जो, है ना, बताती है। तो ये मुक्ति का मार्ग बताने वाली, वितरागता का पोषण करने वाली वाणी ही सच्ची वाणी हो सकती है।
ऐसे ही निष्परिग्रही गुरु जो हैं वो हमारे सच्चे गुरु हो सकते हैं। इसकी प्रतीति, इसका दृढ़ परीक्षा प्रधानी होना। देखिए क्या आया है, माया विश्व भी दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। कह रहे कि हे भगवान, ये समो शरणादिक या ये अष्ट प्रातिहार्य, ये सब तो जो है कोई भी जादूगर या कोई भी देवता अपनी विक्रिया रिद्धि से ये सब कर सकता है। कि हे भगवान, आपके पास समो शरण है, आपके पास अशोक वृक्ष है, धुंधुभी बज रही है, इन लक्षणों से मैं किसी देव या आप्त की को आप्त नहीं मान सकता। समंत भद्र आचार्य, इतने बड़े आचार्य जो है आप्त परीक्षा में ये बात कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके पास ये सब चीजें हैं, इसलिए आपको नहीं मानता हूं, बल्कि इसलिए मानता हूं क्योंकि आप में वो वितरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशिता है। सत्वमेव है ना, मैंने आपको युक्ति और शास्त्र से की कसौटी पर कस करके देखा, तो भगवान आप ही सच्चे और अच्छे लगे। दुनिया के और जितने देव हैं वो देख करके मुझे उसमें वो नहीं आया, उन्हें मुझे देव देव जैसे नहीं लगते हैं। देखिए भक्तामर जी ग्रंथ में भी कहा है कि हे भगवान, ये अच्छा हुआ कि मैंने पहले अन्य देवी देवताओं को देख लिया, तो उससे क्या हुआ कि अब जब मैं आपके पास आया तो मुझे अब समझ में आ गया, आहा, मैं अब जो है वो संतुष्ट हो गया कि ये वीतरागता रूप जो आपका ये परम औदारिक शरीर है, ये देख करके ही लगता है कि इससे ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है। इस है ना, इस अवस्था से या इस आसन से ही मुझे मुक्ति की प्राप्ति मिल सकती है। जो सौम्य मुद्रा आपकी है, नासाग्र दृष्टि आपकी है, जिस तरह का आपके पास किसी तरह का कोई अस्त्र शस्त्र आदि अंबर आयुध किसी तरह का कुछ नहीं है, परिग्रह लेश मात्र नहीं है, तो ऐसे किसी व्यक्ति की शरण में जाऊंगा तो मैं वहां सुखी हो सकता हूं। सो यहां पर ये कहा कि हम दूसरों की बुराई करके और अपनी महानता नहीं बता सकते, तो हे भगवान, हम दूसरों के दोषों को बता करके हम ये नहीं कहेंगे कि आप बड़े हैं। हम तो इसलिए आपको बड़ा कह रहे हैं क्योंकि आप में वो क्वालिटी है, वो सहजता आपके अंदर मौजूद है, वो सहज गुण प्रकट हुए हैं। देखिए अपने यहाँ जो सिद्धों के जो 8 गुण बताए, पिछली कक्षा में अपन ने चर्चा की हुई है ना, अगुरु लघुत्व आदि गुण हैं, तो वो गुण हर जीव में मौजूद हैं, है ना। आप देखिए शक्ति अपेक्षा से हर जीव में वह गुण मौजूद हैं, व्यक्ति अपेक्षा से या अभिव्यक्ति की अपेक्षा से सिद्धों में मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने कर्मों का अभाव किया है। कर्मों के आवरण के कारण वो दबे हुए हैं, और जैसे ही कर्म का आवरण हटता है वो सहज खिल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने 8 कर्मों का अभाव करके, अभी तो चलो यहाँ पर अपन अरहंत अवस्था की बात करें, तो आपने 4 घाती कर्मों का अभाव करके जो सहज आपका देवत्व प्रकट हुआ है, तो उसके सामने में क्या दूसरे देवी देवताओं के दोषों को गिनाऊं, है ना। आपका ये वैभव, आपकी ये जो ताकत या समझ लीजिए शक्ति है, ये तो सहज शक्ति है ना। इसलिए मुझे लेकिन स्वतः स्यात्, स्वभाव से ही होती है। 4 घाती कर्मों का अभाव होगा तो स्वभाव से ही 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, ये स्वाभाविक है यूं। तो इसलिए उसमें फिर मैं बाकी देवी देवताओं को छोटा बता करके, है ना, और उसमें क्या बड़प्पन यूं। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। हे भगवान, दूसरों के दोष बतलाकर हम आपका गुणीपना सिद्ध नहीं करना चाहते हैं, है ना। अन्य देवी देवता रागी हैं, द्वेषी हैं, अस्त्र शस्त्र आदि से हैं, परिग्रह सहित हैं, ये सब दोष बता करके हम आपकी महानता सिद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि आप स्वभाव से ही गुणी हैं। आपके अंदर तो वो गुण स्वाभाविक हैं, कहीं से लाए नहीं गए हैं, वो थे मौजूद। आपने 4 घाती कर्मों का अभाव करके उन गुणों को अभिव्यक्त किया है, वो दबे हुए थे उसे अभिव्यक्त किया है। तो स्वाभाविक गुण है वो आपका वैभव, और ये सब स्वाभाविक है। 4 घाती का अभाव होते ही अगर तीर्थंकर का जीव है तो सहज ही समो शरण, और ये है ना केवल ज्ञान के अतिशय, वो सारे अतिशय सहज बन जाते हैं। तो इसलिए जो है वो आपका ये स्वाभाविक है ना वैसा गुण है। सरोवर को छोटा कह देने मात्र से समुद्र की विशालता सिद्ध नहीं होती है,
कह रहे हैं आप, है ना, ये तालाब तो बहुत छोटा है, छोटा है, ऐसा कह करके समुद्र की विशालता थोड़ी बताएंगे। किंतु विशालता उसका स्वभाव है, समुद्र तो अगाध होता है, विशाल होता है, इसलिए वह विशाल बड़ा कहलाता है ना। किसी तालाब, छोटे से तालाब को देख करके वो छोटा है ऐसा बोल करके हम वो नहीं कर सकते। और समुद्र बहुत बड़ा है, विशाल है, गहराई लिए हुए है, अपनी गंभीरता को लिए हुए है। तो ऐसी बाकी के देवी देवता छोटे हैं या अस्त्र शस्त्रादिक के साथ हैं या उनमें दोष हैं, उन दोषों को गिना करके हे आदिनाथ प्रभु, मैं आपकी विशालता सिद्ध नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो ये सिद्ध करना चाहता हूं कि आप सहज स्वाभाविक बड़े हो, तीन लोक के नाथ हो, है ना। आपने वो चार घातिया कर्मों का क्षय किया है ना। वो आता है ना, चार घाती कर्म नासे ऐसे अरहंत हैं, है ना, अनंत चतुष्टय धारी, कि अनंत चतुष्टय के धारी हैं, क्योंकि चार घातिया कर्मों का अभाव कर दिया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य वो सहज प्रकट हुए हैं। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा उसके लिए, उससे उन्होंने तो सिर्फ अपनी आत्मा की लीनता को बढ़ाया, है ना। शुक्ल ध्यान को प्राप्त, शुक्ल ध्यान का अंतिम पाया प्राप्त किया, और उससे उनको ये सहज आवरण दूर हो गया, है ना। जो भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये जो भी मोहनीय कर्म, ये सब सहज दूर होते गए और अपनी विशालता उनकी प्रकट हो गई। इसलिए देखिए, जैन धर्म में हर एक जीव को परमात्मा बनने की गारंटी देता है। मतलब एक ही ऐसा विश्व में धर्म है जो प्रत्येक जीव को, है ना, नर से नारायण बनने की प्रेरणा देता है, या जिस धर्म में नर से नारायण बनने का विधान दिया हुआ है। अन्य सब में देव अपने आप को देव मानते हैं और बाकी सबको भक्त की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ अगर वो मेढक भी है, मेढक का जीव, वो भी अगर उत्कृष्ट परिणाम करे तो वह भी जो है वो उसका प्रतिफल प्राप्त कर सकता है, अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। श्रेणिक राजा और उसकी घटना आती है ना, कि श्रेणिक राजा दर्शन करने के लिए समो शरण में जा रहे हैं, और उससे उसी उसमें जो है एक मेढक भी, है ना, पुष्प लेकर के और निकला है बड़े भाव से, भक्ति भाव के साथ प्रभु के दर्शन करने के लिए। लेकिन उसकी भावनाएं देव दर्शन की हैं, तो वो वहां पर हाथी के पैर के नीचे आ जाता है, लेकिन मर करके वो श्रेणिक राजा से भी पहले वहां समो शरण में पहुंच जाता है। वो पूछते हैं कि ये इतना चकचकायमान, है ना, ये देव कौन है जो बहुत ही आलोकित हो रहा है। तो है ना, भगवान की वाणी में आता है कि ये वही मेढक का जीव है जो अभी तुम्हारी उस सेना के, उस हाथी के पैर के नीचे कुचल के आया। तो यहाँ हर एक जीव जो है पुरुषार्थ करे, अपने आत्म स्वरूप को समझे, तो मुक्ति की प्राप्ति संभव है ना। हर एक जीव स्वाभाविक रूप से जो है वो सिद्ध है ना। आप देखिए, पर्याय की दृष्टि से देखें तो भेद पड़ता है, लेकिन अगर गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो गुण जो है, गुणों की अपेक्षा से जीव सामान्य है ना। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। तो जीव अपेक्षा से, एक सामान्य अपेक्षा से देखें तो सभी में गुण समान मौजूद हैं। उस निगोदिया में भी वे, है ना, ताकत है। अगर वो भव्य है तो मुक्ति जाने की ताकत उसमें वहां वहां बैठे हुए, निगोद में बैठे हुए भी है। अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति अपेक्षा से मौजूद है। जब वह जीव वहां से निकल के तहते चय थावर तन धरे, है ना, वो स्थावर बनेगा, एक इंद्रिय बनेगा, दो इंद्रिय बनेगा, चार इंद्रिय बनेगा, पांच इंद्रिय संगी बनेगा, असंगी बनेगा, जैन बनेगा, मुनि बनेगा, मुनि बन के, है ना, शुक्ल ध्यान ध्याएगा और फिर अरहंत बनेगा। ये सिस्टम है। लेकिन अपेक्षा, शक्ति की अपेक्षा से देखें तो सब जीव समान है। तो ये अगर हम देखते हैं तो हमें एक, समझ लीजिए, रिलैक्स हम होते हैं, हम शांति हमें मिलती है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो गुणों की अपेक्षा से, जीव के अपने स्वाभाविक गुणों की अपेक्षा से हम सब एक हैं, है ना। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, सब, है ना, गुणों की अपेक्षा से, गुण सामान्य जो हैं वो सब में हैं। ये तो हम सहज ही देखते हैं, इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है।
कि दर्शन है ना, ज्ञानोपयोग जो है वो हर एक जीव में है। जानना और देखने की लायकात या शक्ति जो है हर एक में मौजूद है। ऐसे ही दर्शन, ज्ञान, ये बाकी के जितने जो गुण हैं, वो गुण अनंत अनंत गुणों से कहा जाता है ना, कि भाई ये जीव जो है वो अनंत अनंत गुणों का गोदाम है। गुरुदेव कहा करते थे कि ये तो गुणों का गोदाम है। शुद्धात्मा कैसा है, तो कह रहे गुणों का गोदाम, है ना, कि जिसमें गुण ही गुण भरे पड़े हैं। सो हे भगवान, दूसरे के दोष बतलाकर हम आपका गुणीपना सिद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो स्वभाव से ही बड़े गुणी हो, है ना। आपके गुणों की क्या हम वर्णन करें। सरोवर को छोटा कह देने मात्र से समुद्र की विशालता सिद्ध नहीं होती है, किंतु विशालता उसका स्वभाव है, इसलिए वह विशाल या बड़ा कहलाता है। समुद्र बड़ा है, भगवान की कैपेसिटी, भगवान की शक्ति जो है वो समुद्र की शक्ति के बराबर बताई है ना। छोटे मोटे किसी उससे हम है भगवान, आपकी क्या विशालता बताएं। आप तो सहज ही तीन लोक के नाथ बने हैं, है ना। जब जीव चार घाती कर्मों का अभाव करता है तो लोक के, है ना, आप समझ लीजिए कि अरहंत अवस्था की प्राप्ति करता है। और फिर कालांतर में निश्चित ही जो अरहंत बना है वो निश्चित ही सिद्ध गति की प्राप्ति करता ही है। सो मुख्यतः से देखा जाए तो चार घातीय कर्मों का अभाव, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। और चार घाती में भी मोहनीय कर्म का जो है ना, मोह कर्म बलवान कर्म है, जो राजा है कर्मों का, उस मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय, है ना, का अभाव करना है। और उस दर्शन मोहनीय के अभाव से मिथ्यात्व भाग जाता है, और जब मिथ्यात्व भागता है तो सम्यक्त्व की किरणें प्रस्फुटित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं गाथा यहां पर अपन पढ़ते हैं। कर्म स्थितिम जंतुरनेक भूमि नयत्यमुंसा च परस्य परस्परस्य त्वं नेतु भावं हितयोरभाव अब्दोर्जिनेन्द्र नो नाविको नाविकियोरिवाख्य ले जाती है कर्म वर्गणा इस प्राणी को भव भव में, प्राणी भी उसको ले जाता साथ बांधता क्षण क्षण में, नाव खिवैया सम समुद्र में आपस में जो सहयोगी, जीव कर्म त्यों कहा आपने आप कर्म विरहित योगी। अब यहाँ कर्मों की चर्चा की है आगे। पहले तो जिनेन्द्र भगवान को की महिमा बता दी कि हे भगवान, आप आपके गुणों का वर्णन हम किसी छोटे मोटे देवों की चर्चा करके नहीं करना चाहते हैं। आप अपने आप में शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। अब यहाँ कहते हैं जंतु मतलब जीव कर्म स्थितम, कर्मों की स्थिति को, अनेक भूमिम अनेक जगह, नयति ले जाता है। जीव क्या करता है कि जीव जहां जहां जाता है वहां वहां उसके कर्म जाते हैं। कब जाते हैं? जब वो संसार में रहते, क्योंकि कर्म कहाँ है, तो कह रहे इस यूनिवर्स में है। जीव के साथ कर्म का संयोग सिद्ध संबंध है ना। जब से ये जीव है तब से इसके कर्मों का सानिध्य है। जैसे शास्त्रों में उदाहरण आता है कि तिल का तेल के साथ संपर्क कब से है, तो जब से तिल है तभी से तेल है, जब से मूंगफली है तभी से उसमें तेल है। तो कह रहे ऐसे ही जब से इस संसार में जीव भटक रहा है तब से ही वो कर्मों के साथ है। और जीव जहां जहां जाता है वहां वहां कर्म को नयति ले जाता है ना। पूर्व बांधे हुए कर्मों को अपने साथ आगे ले जाता है और आगे बढ़ाता रहता है। च और सा वह कर्मों की स्थिति अमूमम उस जीव को अनेक भूमि अनेक जगहों में ले जाती है। दोनों ही बातें हैं, जीव कर्मों को ले जाता है और कर्म जीव को भी ले जाता है। जैसे जैसे कर्म करता है जीव को वैसे ही गतियां मिलती जाती हैं। जैसे नाव और नाविक का उदाहरण से समझें अपन, तो भाई नाविक को नदी पार कौन कराता है, तो नाव कराती है। और नाव को कौन है ना नदी पार कराता है, तो वो नाविक जो बैठा हुआ उसमें ड्राइविंग कर रहा है ना, पतवार से चला रहा है, तो वो नाव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ऐसे ही कर्म
को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कौन है? तो कह रहे जीव है। और जीव को एक गति से दूसरी गति में ले जाने वाला कौन है? तो कह रहे कि जीव को एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए ईंधन के रूप में, है ना, उसके ईंधन के रूप में ये कर्म ही आड़े आते हैं। जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं उन कर्मों की वैसी स्थिति बनती है, वो फल देते हैं, और वो फल आता है तो उसके हिसाब से जीव जो है उसका उसके साथ वो इफेक्ट होता है, क्योंकि संयोग सिद्ध संबंध है उसमें। तो उस वो भी अज्ञानता के कारण, है ना, जीव कर्मों के साथ। अगर समय सार की बात करें तो समय सार जी में कहा है कि जीव, है ना, त्रिकाल में कभी कर्मों से बंधा ही नहीं है। जीव तो शुद्धात्मा है, वो तो हमेशा सदा काल अलिप्त ही है ना। आप जैसे दूध में अगर हम 2 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दें तो क्या दूध 2.5 लीटर हो जाता है? तो कह रहे कि दूध 2.5 लीटर नहीं होता है, दूध तो दूध ही है 2 लीटर, और बाकी का आधा लीटर पानी पानी ही है। मतलब नीर शीर विवेक, तो जो हंस होता है वो नीर शीर का विवेक कर लेता है कि कौन सा दूध है और कौन सा पानी है, वो छाट लेता है, अलग कर लेता है। तो इसलिए मतलब अलग थे उसमें सदा, तभी तो अलग हुए। अगर पहले ही मिले होते तो अलग होने की संभावना नहीं थी। तो वो दोनों अलग अलग ही मतलब साथ चल रहे हैं लेकिन मिले हुए हैं। ऐसे ही जीव और कर्मों का संयोग सिद्ध संबंध है। जब से ये जीव संसार में है तब से इसके कर्मों की स्थिति बंधी हुई है। जब जीव अपने आत्म पुरुषार्थ के द्वारा, है ना, निर्जरा कर्मों की निर्जरा करता है, और जब पूर्ण निर्जरा हो जाती है तब वह संसार से छूट जाता है। इसलिए उसकी अवस्था जो है वो है लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाता है, क्योंकि संसार में तो कर्म भरे, कार्माण वर्गणाएं भरी हुई हैं, और कार्माण वर्गणाओं को ये लिपटने से जीव जो है वो एक गति से दूसरी गति में घूमता है। इसके घूमने का कारण क्या है? कि आयु कर्म बन रहा है, नाम कर्म बन रहा है ना, गोत्र कर्म बन रहा है। ये कर्म ऐसे हैं जो प्रति समय जो है कर्मों का आश्रव हो रहा है। एक समय भी ऐसा नहीं है जब यह जीव जो है वो आयु कर्म को छोड़ करके बाकी कर्म का जो है वो आश्रव इनकमिंग चलती रहती है। तो इस तरह जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, त्वम आपने, भवाब्दौ, है ना, अब्द समुद्र के लिए बोलते हैं, संसार रूपी सागर, भव समुद्र है, वो आता है ना पूजन में, भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, है ना, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो केवल ज्ञान। अपने ज्ञान को जब हमने सीमित कर लिया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दुनिया को जानना छोड़ दिया तो क्या हुआ? पूरी दुनिया ही जानने में आ गई। कितना अनोखा वो है कि जब आप यहाँ इस यूनिवर्स में रह करके दुनिया से पृथक हो जाते हैं, दुनिया को जानना छोड़ देते हैं, तो ऐसी ताकत प्रकट होती है कि दुनिया आपके ज्ञान में सहज आ जाती है। 3 लोक का कोना कोना केवलियों के ज्ञान में हर समय, है ना, साक्षात प्रत्यक्ष हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सो इस तरह हे जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, त्वम मतलब आपने, भवाब्दौ संसार रूपी समुद्र में, नो नाविकयो इव नाव और नाविक की तरह, तयो हो उन दोनों में ही निश्चय से परस्पर एक दूसरे का नेत्री भावम नेतृत्व कहा है। नेता किसे बोलते हैं? नयति से नेता बना है ना, नेतृत्व करना मतलब लीडिंग करना, ले जाना। तो कर्मों को लीड कौन कर रहा है? तो कह रहे हैं जीव कर रहा है। और जीव को एक गति से दूसरी गति में कौन लीड कर रहा है? तो कह रहे कि कर्म के कारण कर रहा है। जीव जो है वो क्यों भटक रहा है? तो कह रहे कि कर्म का सद्भाव है। अब कोई एक ऐसा जीव बता दो जिसके कर्म का सद्भाव नहीं है लेकिन फिर भी संसार में है। तो कह रहे कोई नहीं है। जितने अनंतानंत सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला में विराजमान हैं वे सब कर्मों के अभाव पूर्वक ही वहां बैठे हैं, है ना। वहां जो सुख भोग रहे हैं, अनंत आनंद भोग रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों के अभाव से संभव है। देखिए दुनिया में ऐसे कई दर्शन हैं
जो कर्मों की स्थिति को कोई मानता है कोई नहीं मानता है। जैसे अगर आप बौद्ध धर्म का देखेंगे तो वो क्षणिकवाद मानते हैं। बौद्धों में आत्मा की क्षणिकता का, कि एक समय में, हर समय में नया 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 वो जीव पैदा होता है ना। जीव की एकता वो मानते ही नहीं, कि जीव अनादि अनंत तक की यात्रा नहीं मानते, क्षणिकवाद को मानते हैं। हर समय नया जीव पैदा होता है। तो उनके यहाँ अगर किसी को उधार दे दें तो दूसरे समय में तो वो मर गया, तो दूसरा जीव हो गया। तो कह रहे वो आपको वो कहा, वो तो गया, तो अब उधार भी नहीं ले सकते, है ना। ऐसा आता है न्याय के ग्रंथों में। एक चार्वाक दर्शन है जो ये मानता है कि ये कर्म वर्म क्या होते हैं, कुछ नहीं होता है ना। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत और भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि चार्वाक दर्शन का ये श्लोक है कि वो ये कहता है कि जब तक जियो ऐशो आराम से जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, है ना। और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के, लोन लेकर के भी घी पियो डेली, है ना। मतलब ऐश करो, भले आपके पास पैसा नहीं हो तो भी वो पैसा आप ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के, लेकिन मजे करो। भस्मी भूतस्य देहस्य, भूत मतलब आत्मा, है ना। भूत आत्मा के लिए भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भस्मी भूतस्य देहस्य, ये जो देह है इसके नष्ट हो जाने पर पुनरागमनम कुतः, किसने पुनरागमन देखा है। तो पुनरागमन को नहीं मानते, परलोक को नहीं मानते। ऐसे और भी वैशेषिक है ना, सांख्य, ऐसे ऐसे हैं जो अलग अलग तरह से, कोई कर्म का आधा मानता है कोई नहीं मानता है। लेकिन जैन धर्म में 8 कर्मों का विधान बताया है, जिसमें 4 घाती कर्म हैं और 4 अघातिया कर्म हैं। ठीक है, 4 घाती कर्मों के अभाव से अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है, और कालांतर में 4 अघातिया कर्मों का भी अभाव कर देते हैं, तो वह फिर सिद्ध बन जाते हैं। 8 कर्मों के अभाव पूर्वक सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं। और यह कोई भी जीव पुरुषार्थ करके इन 8 कर्मों का अभाव कर सकता है। इसके लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई आयु, कहीं कुछ नहीं। हाँ, जैन धर्म में ये जरूर है कि सम्यक दर्शन के लिए 8 साल की एक लायकात मानी है, कि 8 साल का बच्चा जो है वो सम्यक्त्व के लायक होता है, ताकि वह आगे जाके अपनी आत्मा का बोध कर सकता है, मुनि बन सकता है, और आगे अपनी मुक्ति के लिए अपना रास्ता प्रशस्त कर सकता है। सो देखिए, जीव कर्मों की स्थिति को अनेक जगह ले जाता है। कर्म जो है, जीव ही जो है कर्मों को बांध करके अपने साथ बोझा ले जाता है। कर्म को बोझा कहा गया है, कई भजनों में आता है ना, कि ये जो बोझा हम अपने ऊपर बांधे हुए हैं, ढोए हुए हैं अनादिकाल से। ठीक है, हमारे कर्मों की स्थिति कैसी है, कि वो स्थिति अनादिकाल से चली आ रही है। और वो अनादिकाल से बंधे हुए कर्म जो हैं, वो समय पर आकर के धीरे धीरे उदय में आते हैं और खिरते जाते हैं। इसीलिए तो अगर कर्म की स्थिति नहीं हो तो सब दिन एक जैसे होने चाहिए, सब व्यक्ति एक जैसे होने चाहिए। जैसे वो चाइनीज जैसे होते हैं ना, सबकी आंखें छोटी छोटी सी होती हैं, फिर भी वो जो है, वो सारे चाइनीज जो चीन के लोग हैं, वो आपको दिखते एक जैसे, छोटी छोटी आंखों वाले, लेकिन उनमें भी अंतर होता है, बारीकी अंतर होता है, क्योंकि वहां पर भी नाम कर्म मौजूद है, कर्म की स्थिति मौजूद है। उनके बालों के संख्या में फर्क होगा, उनके बालों के आकार प्रकार में फर्क होगा, दिखने में भले हमें एक जैसे दिखें, लेकिन हर जीव की अपनी है ना, शरीर की, या समझ लीजिए आयु की, उसकी स्थिति अलग अलग होती है। उसके साता और असाता की स्थिति अलग अलग होती है ना। एक ही सिचुएशन में रह करके कोई साता का वेदन करता है, कोई वहीं बैठ करके असाता का वेदन करता है। उसी कंडीशन में जैसी हमारी मति होती है, उस हिसाब से ही हम परिणाम होते हैं, है ना। वहीं किसी टॉक्सिक समझ लीजिए रिलेशन में, या वैसा कुछ जगह पे बैठ करके कोई व्यक्ति समता भाव धारण कर लेता है, वहाँ टेक इट इजी ले लेता है, और कोई बहुत बड़ा खेत खिन्न हो जाता है। हम अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह हम देखते हैं कि है ना, समझ लीजिए नाना जीवा नाना कम्मा, ये है ना, आता है कि अनेक तरह के जीव हैं, तो अनेक तरह के उस तरह के कर्म भी उनके हैं।
तो कर्म, जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे उसके फल हमें मिलते हैं, ये हमें मानना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं है, बिना कर्म के है ना, इस संसार बिना कर्म वाली जो आत्मा है वो तो सिद्धात्मा है, वो तो पूजनीय आत्मा है। और जो कर्म सहित है वही निकृष्ट है, वो पूजनीय नहीं है, उसको पूजा नहीं जाता है। तो कर्मों के सद्भाव वाली आत्मा है ना, समझ लीजिए कि दुख भोगती है, भव भव के दुख भोगती है। और कर्म रहित जो आत्मा है वो सिद्धालय में विराजमान होती है ना, तीन लोक के नाथ बन जाते हैं। जब कर्मों का अभाव होता है तो तीन लोग उनकी पूजा करता है, देवता लोग आकर के उनकी स्तुति स्तुति गाते हैं, है ना। तीर्थंकर होते हैं तो उनका समो शरण वगैरह लगता है, कुबेर पूरा समो शरण बनाता है, स्वधर्म इंद्र आता है उनके, है ना। और भी जितने मुकुटबद्ध राजा होते हैं वे सब उनकी भगवान की वाणी सुनने वहां समो शरण में पहुंच जाते हैं। चलिए, और वह कर्मों की स्थिति उस जीव को अनेक जगह ले जाती है, वो जैसी जैसी कर्मों की स्थिति होती है जीव को वहां ले जाती है ना। अच्छे कर्म करता है तो हो सकता है स्वर्ग में जाता है, और ऐसे है ना कईयों बार हम स्वर्ग में जा चुके हैं, कईयों बार हम जो है नरक में जा चुके हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। और ऐसा पूरा ये जितना 14 राजु उतंग नभ लोक पुरुष संठान, या में जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान, आता है ना कि 14 राजू का ये जो लोक है, उस लोक में जीव घूम रहा है तो उसका कारण है भरमत है बिन ज्ञान, कि बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहा है। अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख है ना। और अज्ञानता निकल जाए तो कर्मों की स्थिति बेड़ियां टूट जाती। जिस जीव को ज्ञान, जो सम्यक ज्ञानी है उसके सामने कर्म जो है बलवान नहीं है। बलवान किसको लग रहे हैं? जो अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है, जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी नहीं है, उसके लिए कर्म जो है वो बड़े बलवान दिखते हैं। जो अध्यात्मी है, आत्मा के भान में लगे हुए हैं, है ना, आत्मा की खोज खबर में लगे हैं, उनके लिए कर्म कोई मायने नहीं रखते हैं। कर्म तड़ तड़ करके टूट जाती है ना, कर्मों की बेड़ियां वो तड़ तड़ करके टूट जाती हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जो आत्मा को नहीं जानते हैं और अब बाकी के चीजों में राग रंग में लगे हुए हैं, उनके लिए ये है ना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, उनके लिए दिल्ली दूर है। सो यहाँ कहा कि हे जिनेन्द्र देव, आपने संसार रूप समुद्र में नाव और नाविक की तरह उन दोनों में निश्चय से एक दूसरे का नेतृत्व कहा है, कि आपने दोनों का ये बताया कि कर्म जो है वो जीव को ले जाते हैं और जीव ही कर्मों को आगे ट्रांसफर करता है। ऐसा तो होता नहीं है कि है ना मनुष्य भव में जितने कर्म बांधे वो मनुष्य भव का नाश होने से कर्म का नाश हो गया। ऐसा हो तो फिर जीव की है ना कंटिन्यूटी नहीं बन सकती। अनादि निधनता कैसे सिद्ध होगी? अनादि निधनता तभी सिद्ध है कि जीव जो है अनादि काल से कर्मों के साथ बंधा था, फिर जीव ने पुरुषार्थ किया, चार घाती कर्मों का अभाव किया, कालांतर में चार अघातियों का अभाव किया, और सिद्धालय में जाकर के कर्म रहित अवस्था की प्राप्ति की, है ना। चरम शरीरी बन गए, या किंचित न्यून पुरुषाकार से किंचित न्यून शरीर धारण करके और सिद्ध शिला में विराजमान हो गए। तो ये यात्रा हमें दिखती है, इसकी अनादि निधनता सिद्ध होती है। अदरवाइज तो वो क्षणिकवाद आ जाएगा। फिर अगर हम कर्म की स्थिति को नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि भाई जो था वो यहीं के यहीं खत्म हो गया, अब अगले भव में जाएगा तो जीव नया आएगा कोई, तो फिर वो नई नई वो होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर कोई ऐसे में पुरुषार्थ कैसे करेगा, और मुक्ति के लिए कौन प्रयास करेगा फिर? तो मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो सकता अगर हम कर्मों का विधान नहीं माने तो इसलिए हमें कर्मों का विधान तो मानना ही पड़ेगा कि इस दुनिया में कर्म है। कई बार लोग कहते हैं कि कर्म हमें दिखते नहीं है, हालांकि कर्म जैनिज्म के हिसाब से कर्म जड़ है ना। तो दिखना मतलब उसका हम आभास तो कर सकते हैं, ज्ञानावरण हो, दर्शनावरण हो। आयु आयु कर्म में दिखता है कि नहीं? तो दिखता है, हमारे दादा इतने उम्र तक जिए, दादी है ना 96 में मरी, या जो भी उनका जो अवस्था रही,
तो लोग जगत में दिखते हैं कि हर अपनी आयु के हिसाब से मरते हैं। साता साता हमें फील, है ना, अनुभव में आते हैं कि एक ही सिचुएशन में किसी को साता हो रही, किसी को असाता हो रही है ना, दुख दर्द ये सब समझ में आते हैं। लेकिन इन सब दुख दर्दों से मिटने का उपाय एकमात्र और एकमात्र हमारा जैन धर्म हमें बताता है, परम सुखी होने का मार्ग अध्यात्म के माध्यम से ही वो संभव है। कर्मों के अभाव की प्रक्रिया अध्यात्म के रास्ते से होके जाती है। निर्जरा तभी संभव है जब आध्यात्मिक होंगे। अगर हम आध्यात्मिक नहीं होंगे तो इम्पॉसिबल है कि कभी आप निर्जरा नहीं कर सकते। सामान्य निर्जरा तो होती रहती है, कर्मों का क्षय होता रहता है, लेकिन संपूर्ण कर्मों का क्षय जो है, निर्जरा जो है, वो तभी होगी जब जीव अपने आत्म स्वरूप का भान करेगा। तो इसलिए देखिए, आत्म स्वरूप का भान करने वाला ही सच्चा साधक है। ईश्वर का सच्चा भक्त कौन है, यानी आदिनाथ भगवान का सच्चा भक्त कौन है? तो आदिनाथ भगवान कहते हैं कि भाई मेरा सच्चा भक्त वही है जो काम मैं अभी कर रहा हूं, जो मैंने किया था वैसा ही काम जो करे, वही मेरा सच्चा भक्त है। आके लंबी लिस्ट देने वाला, है ना, कि हे भगवान मुझे ये कर दीजिए, या आपके ही भरोसे मैंने, है ना, भंवर में नैया डाल रखी है, इस तरह की कमिटमेंट करने वाला व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं हो सकता है। सुखी वो होता है जो भगवान के स्वरूप को देख करके, उनके उस है ना ऑरा को देख करके समझ जाए कि हे भगवान आप ही वितरागी हैं, आप ही सर्वज्ञ हैं, आपकी हितोपदेशिता ही जगत कल्याणकारी है, ऐसी प्रतीति अंदर आए तो वो दर्शन सार्थक हैं। पढ़ते हैं भावार्थ इसका। सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है कि यह जीव अपने भले बुरे भावों से जिन कर्मों को बांधता है, वे कर्म तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते हैं जब तक फल देकर खीर नहीं जाते। इसे आबाधा काल बोलते हैं, है ना। जैसे हमने कोई परिणाम किए और वो परिणाम करने से कर्मों का आश्रव हुआ और कर्म आकर के स्टोर हो गए। अब स्टोर हो गए तो उसका जिस सिचुएशन में, जिस काल में वापस खिरने का टाइम आएगा, वो ऑटोमेटिकली अपने टाइम का इंतजार करते हैं और आकर के खिर जाते हैं। तो जब तक वो खिरते नहीं है तब तक का टाइम है, उसे आबाधा काल बोला जाता है। उसमें कोई बाधा नहीं आती, पड़े हुए हैं, स्टोर में है। जैसे ही उनको अपना कर्तव्य दिखाने का मौका आएगा, जनरली आपने देखा होगा कोई भी नाटक देखने जाते हैं तो सारे कैरेक्टर एक साथ आकर के नाटक नहीं करते हैं। हर एक कैरेक्टर का अपना अपना टाइम फिक्स रहता है कि इस सिचुएशन आएगी, इसके बाद मुझे एंट्री करनी है ना। अगर वो बीच में कर जाए, पहले कर जाए, तो कितना अव्यवस्था हो जाए, आप सोच लो, है ना। अगर समझ लीजिए कि भगवान राम के शिव धनुष तोड़ने का सिचुएशन है, रामलीला चल रही है और भगवान राम शिव धनुष तोड़ना चाह रहे हैं, है ना, और उस समय ही रावण आकर के और सीता को उठा के ले जाए, तो वो सिचुएशन फिर है ही नहीं, वो जमेगी नहीं, है ना, वो अव्यवस्था हो जाएगी। तो जिसकी सिचुएशन जहां है, भगवान राम उस समय शिव धनुष तोड़ेंगे, सीता जो है वरमाला डालेगी, फिर शादी होगी, फिर वो घर जाएगी अपने राजमहल में, वहां जाकर के फिर जो है 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, फिर वो जंगल में जाएगी, तब जाकर के कहीं वो, है ना, सीता जी को उठा के ले जाएगा। तो सिचुएशन है ना सबकी। तो ऐसे ही कर्मों का भी, है ना, कर्म बंध जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, लेकिन उनको कर्तव्य दिखाने का टाइम जब आता है वो फिक्स है, वो अपने टाइम से आते हैं और खिर जाते हैं। लेकिन जैन धर्म में 10 तरह के कर्मों की, ये उदय उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, ये 10 तरह से उसको बताया हुआ है। तो अगर कोई जीव उत्कृष्ट पुरुषार्थ करता है, आत्म ध्यान की लीनता को बढ़ाता है, तो पूर्वोपार्जित जो कर्म है वो भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व में प्राप्त किए गए पाप कर्म जो है वो पुण्य में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। पुण्य का जो है वो अच्छे कर्म, समझ लीजिए कि पाप कर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। पहले बहुत अच्छा किया लेकिन अब इतने बुरे परिणाम चल रहे हैं कि पूर्व के बांधे हुए सारे पाप कर्म जो है वो, सॉरी, पुण्य कर्म पाप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये उदय उदीर्णा, है ना, अपकर्षण, संक्रमण, उत्कर्षण, ये सब चलता है। इस बीच में जीव जन्म मरण कर अनेक स्थानों में पैदा हो जाता है।
तो जीव के जन्म मरण का कारण कर्मों का संयोग है। अगर कर्म का संयोग नहीं है तो कोई भी जीव जन्म मरण कर ही नहीं सकता। तो हम जन्म मरण कर रहे हैं, इसका कारण है कि कर्म मौजूद हैं। तो इस कारण से एक है ना, आयु कर्म मौजूद है, तो आयु पूर्ण होते ही जाना पड़ेगा, फिर कोई रोक नहीं सकता है ना। एक क्षण भी जो है किसी में ताकत नहीं है कि आयु कर्म से अधिक कोई हमें रोक सके। तो जैसे ही वो आता ना, निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। ये सब गाथाएं समय सार आदि की। तो कह रहे कि अपनी आयु से ही मरण होता है, जितनी आयु लेकर के। और ये जिनवर ने कही है ना, जिनेन्द्र देव ने ये बात कही है कि आयु कर्म जितना है उतना ही जिएगा, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे दुनिया में कई लोग देखे जाते हैं, है ना, जिनकी सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन फिर भी वे जीते हैं, क्योंकि आयु कर्म मौजूद है। बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं तो भी जी है ना, मरते नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बिल्डिंग से गिर जाता है बच्चा या कोई है तो भी जिंदा रह जाता है, सिर्फ हड्डी वड्डी क्रैक होती है या कुछ होते। और कोई ऐसा होता है कि एक ठोकर लगते ही जो है वो उसकी ये लीला समाप्त हो जाती है। आजकल तो ऐसे हजारों लोग हैं जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, है ना। तो एक श्वास जो है रुक जाती है और वहीं बैठा बैठा बोलता बोलता खाता खाता ही व्यक्ति जो है वो अपनी आयु पूर्ण कर लेता है। तो लेकिन आयु निश्चित है ना, वो फिक्स है कि जितनी आयु लेके आया है उतनी आयु वो पूरी करके ही जाएगा। कर्मों का ये विधान है कि वो अपना कर्तव्य इस तरह से करेंगे। इसी अपेक्षा से कहा गया है कि जीव कर्मों को अनेक जगह ले जाता है ना। जहां अगले जन्म में गया तो वहां भी कर्म ले गया। और जीव का जन्म मरण जहां तहां पैदा होना आयु आदि कर्मों की सहायता के बिना नहीं होता है। तो आयु कर्म है तभी तो ये उसका जीव है ना, स्वर्ग नरक इनमें भ्रमण हो रहा है, अदरवाइज कैसे होगा। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही जीव को चारों गतियों में जहां तहां ले जाता है। हे भगवान, आपने इन दोनों में परस्पर का नेतृत्व इस तरह कहा है कि जिस तरह की समुद्र में पड़े हुए जहाज और खेवटिया में हुआ करता है ना। कर्म और जीव का संबंध कैसा बताया, तो कह रहे कि नाव और नाविक की तरह। नाव नाविक को पार कराती है ना, एक किनारे से दूसरे किनारे, और नाविक नाव को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। ऐसे ही कर्म आत्मा को जो है एक जगह से दूसरी पर्याय में ले जाता है, और आत्मा कर्मों को इसी तरह से एक भव से दूसरे भव में ले जाती है। तो इसलिए देखिए, कर्म तो जाएंगे, इसकी गारंटी है, वो नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो संस्कार भी साथ में जीव के जाते हैं। तो इसलिए हमें संस्कार अच्छे रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारी हैबिट जितनी अच्छी होगी, है ना, हमारी हैबिट से ये डिसाइड होता है कि आगे हमें और संयोग कैसे मिलेंगे, और हमें कर्म बढ़ेंगे या कर्मों की निर्जरा होगी। ये हमारी हैबिट पे डिपेंड करता है, हमारे बिहेवियर पे, हमारे चिंतन पे, हमारी सोच पर डिपेंड करता है ना। हम देखिए, तभी सफल हो पाएंगे जब हमारी सोच इस तरह की होगी। हमें मुक्ति में सफलता प्राप्त करनी है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, अध्यात्म में और आगे बढ़ना है, तो हमें जो है वो यही करना होगा कि हमें अपना बिहेवियर, अपनी व्यवहार, अपनी चिंतन शैली जो है वो बदलनी होगी। हमें ये सोचना होगा कि भाई जो है वो कर्म है, कर्मों का जीव के साथ संयोग संबंध है, लेकिन ये संयोग जब तक टूटेगा नहीं, मैं मेरे दुखों का अभाव होगा नहीं, है ना। कर्म बंधे हुए वैसे देखिए, अध्यात्म में अगर आप गहराई में जाएंगे तो आएगा, आता है ना, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। कह रहे कि कहीं कहीं शास्त्रों में ये कहा जाता है, निश्चय से ये बात सही है कि कर्म विचारे कौन, कि कर्म क्या कर सकते हैं, भूल मेरी अधिकाई, मैं अपनी भूल के कारण से दुखी हो रहा हूं। लेकिन कर्म का संयोग है ना, उन कर्मों के संयोग के कारण ही जीव भूल भी करता है। कर्मों का ऐसा उदय है कि जिसके कारण जीव भूल करता है। जीव भूल नहीं करे तो कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। तो कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। यहाँ कहा कि अग्नि सहे घन घात,
है ना, लोह की संगति पाई। वो जो लुहार होता है ना, उसको अगर समझ लीजिए कोई वो बनाना है, कोई भी आइटम बनाना है लुहार को, तो वो क्या करता है कि पहले आग में उस लोहे की छड़ को बहुत तपाता है, एकदम लाल कर देता है, और उसको लाल करके और फिर उस घन के ऊपर रख करके और उस घन से ठोकता है। तो ठोकने से क्या होता है कि जैसी शेप चाहिए उसको, क्या बनाना है, उसको कुदाली बनाना है, उसको चाकू बनाना है, उसको तलवार बनाना है, जो भी बनाना है वो शेप देता है। तो कह रहे वो जो अग्नि ने लोहे का संपर्क किया, तो क्या हुआ, अग्नि कुटाई गई, उसकी कुटाई हुई, लोहा तो जो भी शेप बना वो बना, लेकिन अग्नि है ना, लेकिन अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। तो ऐसे ही हुआ कि जीव ने क्या किया, कर्मों का संपर्क किया, तो उसको संसार में रुलना पड़ा, संसार के दुखों को झेलना पड़ा। लेकिन अगर वो उसके संपर्क में नहीं आए और उससे जुदा हो जाए, तो उसे फिर संसार में परिभ्रमण नहीं करना पड़ेगा। तो संसार से छूटने का उपाय ये प्रतीति करना, ये दृढ़ प्रतीति करना कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा। पुद्गल में वो सारे कर्म ले लीजिए, आठों कर्म, है ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु है याही को विस्तार। तो कह रहे इतना सा जानना है कि जीव जुदा है, और पुद्गल मतलब ये कर्म जो है, आठ कर्म, ये जीव के साथ नहीं, ये जीव से अलग हैं, इनका सिर्फ रेल की पटरी की तरह संयोग संबंध है। ऐसी प्रतीति अंतर में होए तो निश्चित ही जो है वो समझ लीजिए कि सुख की किरणें प्रस्फुटित होंगी, है ना। हम सुखी हो सकते हैं अगर हम ये मान के चलें कि ये कर्म जो है वो जड़ हैं, कर्म जो है किसी को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर कर्म प्रभावित करते होते तो मुनिराजों को भी करते, लेकिन मुनिराजों के उदय में तो देखा जाता है ना, असाता, लेकिन वे अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे होते हैं। श्री सुकुमाल मुनिराज को श्रृगालनी नोच रही है, लेकिन वे अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं, है ना। गज कुमार मुनिराज की ऊपर सिगड़ी लगी है, लेकिन फिर भी अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं। तो ये संभव है, ये संभव तब है जब हम आध्यात्मिक रहेंगे, आत्मा की उस ताकत को पहचानेंगे, तो निश्चित ही हमें जो कर्मों का बंधन है वो कर्मों का बंधन टूटेगा। तो कर्मों का बंधन तभी टूटता है जब जीव जो है पुरुषार्थ पूर्वक, है ना, अपनी आत्मा की लीनता को बढ़ाता है। जितना आत्मा के निकट पहुंचता है, उतने उतने अंशों में जीव जो है वो कर्मों से छूटता जाता है ना। जैसे जैसे आत्मा के निकट आता है, कर्म उतने दूर भागते हैं, और जैसे जैसे, है ना, कर्मों के निकट जाता है तो आत्मा छूटती जाती है, आत्मा नहीं दिखती है फिर। सो अनादिकाल से हो क्या रहा है कि हमने शरीर आत्मा, है ना, ये कर्मों को सब एक घेलम पेल कर रखा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। तो ये रागादिक जो राग द्वेष आदिक कर्म है ना, उन सबको हमने अच्छा मान रखा है, उन्हीं को हमने उसी का कर्ता धर्ता मान रखा है, जिसके कारण से दुख है। सो वो मिथ्या तो छूटे, तो फिर अध्यात्म दिखता है, वहां आत्मा हमें दिखाई देता है। तो आत्मा को देखने का नजरिया जो है वो आत्मा को कर्मों से पृथक करना, पृथक देखना है, तो ही आत्मा दिखाई देगा। इस प्रकार आज इन दो श्लोकों के माध्यम से हमने बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक जो है ये बात सीखी कि आत्मा सदा काल जो है वो अकेली है ना, उसका उसके साथ कर्मों का कोई संबंध नहीं, सिर्फ संयोग संबंध है, लेकिन वो कर्म आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते, है ना। लेकिन कर्म है तो आत्मा को संसार में रहना पड़ेगा, और कर्म का अभाव हो जाता है तो आत्मा, है ना, अपनी सहज जो 11वीं गाथा में थे ना, भगवान अपने सहज स्वाभाविक सौंदर्य में जो उनके गुण हैं, उन गुणों की हम स्तुति करें। हम क्या छोटे मोटे देवी देवताओं के दोष बता करके आपका बड़प्पन दिखाएं। आपका तो बड़प्पन सहज ही है। क्यों है? क्योंकि वो ये आत्मा का जो वैभव है वो सहजता वाला है। जैन धर्म सहज धर्म है ना, इसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। अच्छा, इसके लिए क्या बाउंडेशन है? कोई उम्र की बाउंडेशन नहीं है, कोई क्षेत्र की बाउंडेशन नहीं है, कोई काल की बाउंडेशन नहीं है ना। ये तो कहा जाता है कि साहब पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता है,
लेकिन यहाँ नहीं होता है, लेकिन कहीं और तो होता ही है ना। तो वैसी कोई बाउंडेशन नहीं है, जीव जब चाहे धर्म की शुरुआत एनी टाइम एवरीवेयर कहीं पर भी कर सकता है। ये हमें अपना जैन धर्म बताता है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना उत्कृष्ट जैन धर्म हमें मिला हुआ है और इसकी हमें समझ है। सबसे बड़ी बात, हम वीआईपी इसलिए हैं क्योंकि हमें सच्चे और अच्छे जैन धर्म की समझ है। कई ऐसे हैं जो कुल अपेक्षा से धर्म धारक जैन हैं, जो जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है, लेकिन उन्हें इस तत्व का ज्ञान बोध नहीं है। हमें समझ लीजिए कि गुरुदेव की प्रभावना से और जितने भी जो संस्थाएं वगैरह हैं उनके माध्यम से जो है आज अगर हमें सच्चा और अच्छा तत्व मिला है, तो ये सब बहुत बड़ा उपकार है। और इसे हमें वाकई जो है कैश इन कर लेना चाहिए, है ना। अंतर में ये आना चाहिए जब हम स्वाध्याय करें, तो ये जो चीजें हैं ये कहीं और सुनने नहीं मिलने वाली, कहीं पढ़ने भी नहीं मिलने वाली। हम कितना सारा लिटरेचर पढ़ लें दुनिया का और अपना समय व्यर्थ कर दें, लेकिन ऐसी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म में ही पढ़ने को मिलती हैं। हम सब भी जो है जीव और कर्मों की इस संयोग संबंध को अच्छी तरह से जानें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वे को बंध विधिवान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र।